श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सावन मास कथा श्रृंखला का 15वां दिन है और आज दिन है गुरुवार, जो बृहस्पति देव, भगवान विष्णु और सद्गुरु तत्व को समर्पित है। आज हम सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप को, जो सृष्टि, स्थिति और लय के मूल स्तोत्र है, जो अनादि है, अनंत है और गुरु तत्व के परम आधार है। आज अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे सदाशिव, हमें अपने जीवन में स्थिरता, सत्य और शांति प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, सद्गति और विवेक से ओतप्रोत करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे अंतःकरण में भक्ति, सेवा और विनम्रता का विस्तार करें। यदि हमारी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, तो कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों की शरण में हमें दृढ़ बनाएं। आइए अब आज के अध्याय से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 13 अगस्त और दिन है गुरुवार। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद रात 8:41 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त समय शाम 7:02 पर। और आज राहु काल का समय दोपहर 2:05 से 3:44 तक रहेगा। अब सुनिए आज का अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सांबा आदित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है और पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसके उत्तर कोटीश्वर लिंग है, जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वह कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उसका नाम कोटीश्वर है। जो मनुष्य भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है, उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेदविता ब्राह्मण को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यसूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य तथा शशि भूषण, ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। अब पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, अन्य सभी स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, फिर यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? कृपया बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का मन जैसे विषय में लगा है, अगर उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। सोमनाथ से ईशान्य कोण में और सांबा आदित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहीं पर बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी है। वे इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए। इस प्रकार उनकी आयु का एक परार्ध व्यतीत हो गया। अब पार्वती जी ने फिर से महादेव जी से कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का भी परिमाण भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है, उसका एक परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में वे यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है, वह दीर्घ आयु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी, यह सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जागते हैं, तब पहले की तरह सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का अभिमान है। दिन तथा रात दोनों को 1 अहो रात्रि कहते हैं। 15 दिनों रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है।
33,02,000 सौर वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यहाँ संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचित, शिवेब, मनोभू, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिविस्पति, सुचि, यह 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है। ये कल्प का मान बताया गया है। पहला श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का वामदेव, चौथे का रंथर, पांचवे का रौरव, छठे का प्राण, सातवें का बृहत कल्प, आठवें का कंदर्प, नौवें का संध्या कल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कुरुम, 16वें का नारसी, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का शाश्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए हैं। इस समय वराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में लेकर आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ जी की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय है। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह निश्चय ही मेरा भी पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनका पुजारी है वह मेरा भी पूजक है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। देवी भूतेश से वायव्य कोण में तेज धनुष की दूरी पर गोप्य आदित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए, उस समय 16,000 गोपियां भी वहीं आ गई। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीषणी, नंदनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शुभदा, शोभना और पुण्य। यह हंस अर्थात श्री कृष्ण चंद्र की कलाएं मानी गई है। परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस है और उनकी ही यह शक्तियां है। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप है और यह गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपरोक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहाँ भगवान सूर्य का नाम गोप्य आदित्य रख दिया। इस प्रकार सूर्यदेव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हो गई और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को चले गई। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोप्य आदित्य है, उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोप आदित्य की पूजा करता है, वह अपने पुत्रों को 7 बार तृप्त कर लेता है। वह अपने सभी रोगों का नाश करता है और दुष्ट चेष्टा परायण दुर्ज शत्रु को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करे, नीले रंग का वस्त्र ना पहने, आंवला लगाकर स्नान न करे और कहीं किसी के साथ विवाद भी ना करे। नील केंगे वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृतर्पण आदि कर्म करता है, वे तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण नील कांगा हुआ वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले तो रात दिन उपवास करके पंचगव्य पीने से ही शुद्ध होता है। अगर ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी, जो अनजाने में नील का दातून कर लेता है, वह 2 बार
कृच व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध हो पाता है। पार्वती, कुरुक्षेत्र में 1,00,000 गोदान करने से जो पुण्य मिलता है वह सब गोप्य आदित्य के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अब जानिए भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वे सारे पापों से मुक्ति पाकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के परम दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है और यह विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका बने नागेशम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जिस कथा का वर्णन है उसके अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान शिव की पूजा, आराधना और ध्यान में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे काम वह भगवान शिव को अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय हर क्षण मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की पूजा और ध्यान में ही तल्लीन रहा करता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहा करता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी और वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा सके। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयोगित अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित होकर उस कारागार में जा पहुंचा जहाँ सुप्रिय बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखी तो अत्यंत भीषण स्वर में उसे क्रोध में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय कहा कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे सुप्रिय का वध करने के लिए आया तो उसे देखकर सुप्रिय भगवान शिव से रक्षा करने की विनती करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी हुई विनती सुनकर भगवान शंकर जी उसी क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र से द्वारका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैश्य सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और फिर भगवान शिव से इसी स्थान पर स्थित हो जाने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माँ पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गई। अब सुनिए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। यदि आप संस्कृत में पाठ ना भी कर पाए तो भी सावन के महीने में आप किसी भी समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें और हिंदी अनुवाद का पाठ भी आप खुद पढ़े या सुन सकते हैं। सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत अर्थात आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, परली महाराष्ट्र में श्री वैद्यनाथ, डाकिनी महाराष्ट्र में श्री भीमाशंकर, सेतुबंध तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम, दारुकवान गुजरात में श्री नागेश्वरम, वाराणसी उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ, गौतमी नदी के तट पर महाराष्ट्र में श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय महाराष्ट्र में श्री कृष्णेश्वर में आप विराजमान हैं। जो नर प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही उनके 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। साथ ही जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के
दर्शन करने की यात्रा करने में असमर्थ हो, फिर भी इस स्तोत्र को पठन या श्रवण मात्र से ही सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया प्रदव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाइयो, लवनी मेष मह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन्न युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लेने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हें दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिया इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हनिशासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल,
चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।